आरव एक 12 साल का बच्चा है जो एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में अपने दादा दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता एक रहस्यमयी हादसे में गायब हो गए थे और कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। आरव हर दिन उनके लौटने का इंतजार करता है। उसके पास एक पुरानी डायरी है जो उसके पापा की थी। उसमें कुछ कोड्स और अजीब जगहों की तस्वीरें बनी हैं। एक दिन आरव को एक अजीब सी बिल्ली मिलती है, सफेद बाल, नीली चमकती आंखें और गले में एक ताबीज। वो बिल्ली उसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो। आरव उस बिल्ली का नाम निक्सी रखता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि निक्सी कोई आम बिल्ली नहीं है। वो इंसानों की बात समझती है और कुछ कुछ जवाब भी देती है, इशारों से। आरव को डायरी में छिपे नक्शों और संकेतों से एक पुराना बंद टाइम डिवाइस मिल जाता है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए उसे 5 टाइम शार्क्स ढूंढनी होती हैं। ये टाइम शार्क्स पूरे शहर में अलग अलग रहस्यमयी जगहों पर छिपी होती हैं। समय की पहली दरार, पुराना रेलवे स्टेशन। पहली टाइम शार्क उन्हें एक बंद रेलवे स्टेशन पर मिलती है जहां समय थमा हुआ होता है। वहां पर आरव और निक्सी को एक पुराने स्टेशन मास्टर की आत्मा मिलती है जो अब तक अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। आरव की मासूमियत और निक्सी की उपस्थिति से आत्मा को शांति मिलती है और वो उन्हें पहली टाइम शार्क सौंप देता है। दूसरी दरार, चलती हुई लाइब्रेरी। दूसरी टाइम शार्क एक पुरानी लाइब्रेरी में छिपी होती है जहां हर किताब की आत्मा होती है, लेकिन यहाँ आग लग चुकी होती है और ज्ञान खुद जल रहा होता है। निक्सी अपनी जादुई शक्ति से आग को रोकती है और आरव एक किताब से संकेत निकालकर टाइम शार्क पाता है। तीसरी दरार, टॉय फैक्ट्री की गूंज। एक छोड़ी हुई टॉय फैक्ट्री में पुराने खिलौने खुद को जिंदा मानते हैं। आरव और निक्सी को इन खिलौनों से बचते हुए अगली शार्क लेनी होती है, लेकिन इन खिलौनों के पीछे भी कोई कहानी है। उनमें से एक खिलौना निक्सी को पहचानता है। चौथी दरार, शून्य झील। ये झील इतनी गहरी है कि इसका तल कोई नहीं जानता। यहाँ आरव को अपने अंदर के डर का सामना करना पड़ता है, उसके माता पिता की यादें, अकेलापन और खोई हुई उम्मीद। लेकिन निक्सी का प्यार और विश्वास उसे उबारता है। पांचवी दरार, समय का बंद दरवाजा। अब उनके पास 4 शार्क हैं, लेकिन आखिरी वाली शार्क उसके घर में ही छिपी होती है, उसके पापा की डायरी के पीछे। जैसे ही आरव आखिरी टाइम शार्क को जोड़ता है, सामने आता है क्रोनॉक्स, समय का रक्षक, जो कहता है कि आरव को एक मौका मिलेगा। या तो वो अपने माता पिता को वापस ला सकता है या निक्सी को बचा सकता है, जो धीरे धीरे समय में खो रही है। अंतिम फैसला, दिल का इम्तिहान। आरव रोते हुए निक्सी को चुनता है और तभी समय पलटता है। क्रोनॉक्स उसे बताता है कि जिसने अपने स्वार्थ पर दोस्ती को चुना वही असली समय का हकदार है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। आरव के माता पिता वापस आ जाते हैं और निक्सी अब हमेशा के लिए उसके साथ रहती है।